मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आपकी कथा तीसरे अध्याय पर विराम हुई थी। 32वें श्लोक पर प्रभु अतः परमं यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण समूहितम व्यूह गुण विहितम अदृष्टा श्रुत वस्तुवास्य जीवो यत पुनर्भव। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। पुनः आपकी कथा यहीं से आगे स्वर से गाते हुए प्रभु भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर बाबा वासुदेव जी भगवान की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। यत्रे में सदस्रुद्रुपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्रहा दर्शनम् तद्रहा दर्शनम्। यद्देशोपरिता देवी माया वैशारदी मती संपन्न एवेति विदुर्महिं स्वे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि विश्वं मोघली एवं जन्मानि कर्माणि आततुर्जनस्य च वर्णयन्ति संकवयो वेद गुह्यानि ह्रीमते। यत्र में सद्रूपे यत्र में सद्रूपे
प्रतिसिद्धे स्वसंविदा उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होते हैं, अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होते हैं। आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, जिस अवस्था में, अवस्था कोई भी हो, जब भगवत कृपा हो जाती है तो अज्ञानता दूर हो जाती है, और जब अज्ञानता दूर हो जाती है तो उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी बाबा लोग कहते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, एवं जन्मानि कर्माणि हा कर्तु जनस्य च वर्णयन्ति सम कवयो वेद गुह्यांति ह्रीपति। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग उसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य, वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य भगवान के जन्म और कर्म के बारे में। स वा इदं विश्वं मोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सजते अस्मिन् भूतेषु चान्तरहित आत्मतंत्रः वांगवर्गिकं जिघ्रति खड़गुणेषु। भगवान की लीला अमोघ है और वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। भगवान प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषय को भी भगवान ग्रहण करते हैं। सबके हृदय में भगवान वास लेते हैं। उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं भगवान, परंतु उनसे अलग रहते हैं। प्रभु इसी शरीर में रहते हैं भगवान, लेकिन इस शरीर में रहकर कहां पर रहते हैं ये किसी को नहीं पता। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य न चास्य कश्चिन्न पुरे पुणे नुधातिरवैति जन्तु
न चास्य कचिन्न पुरे पुरेन धातुरवैति जन्तु कुमनीस उति कुमनीस उति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तवन्तु नटि चर्मामिवाग्य नट चर्यामिवाग्य। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को यथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। तर्क और युक्तियों के द्वारा भगवान को या भगवान की लीला को कोई नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि नामानि रूपाणि मनोवचोभि सन्तवन्तो नटचर्यामिवाग्य। कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करता है। यह भगवान की इस लीला को, भगवान के महत्व को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संतत यानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज जगंधम। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। भगवान सेवा भाव से भगवान के श्री चरणों का जो चिंतन करता है वही भगवान की लीला को, भगवान की माया को, वही भगवान के महत्व को वही समझ सकता है। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यब्दासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। बाबा सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान प्रभु श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, यह अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार की भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। इदं भागवतं नाम पुराणं
ब्रह्म समन्वितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म समन्वितम् उत्तम श्लोकचरितम् चकार भगवान भगवान निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं सत्ययनं महत स्वसत्ययनं महत तदिदं ग्राहयामासे सुतमातुवताम्बरम्। आज भगवान की कृपा से तीसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् स तु संश्रावयामासे महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिवीश कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित तत्र कीर्तयतु विप्रा विप्रवर्षैरभूरितेजस अहं चाद्यगमं तत्र निर्विष्टद तदनुग्रहात् सोऽहं श्रावयिष्यामि यथा गीतं यथामति। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है, जिस पुराण को श्लोक सहित संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आगे श्री भागवत भगवान की मर्जी। भगवान को पुराण में भागवत नाम का पुराण बाबा वेद व्यास जी ने बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार
सार संग्रह किया गया है। बाबा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह श्री भागवत महापुराण सुनाया। राजा परीक्षित को यह सुनाया बाबा सुखदेव जी ने। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है, उनके लिए प्रकट हुआ है। सनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां पर बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी जैसी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार जिसको ग्रहण किया है, मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं और यहीं पर इति श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने तृतीयोध्याय, यहीं पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में आप सब लोगों को भगवान की कथा सुनाएंगे। महर्षि व्यास का असंतोष। गलती को क्षमा करें आप लोग। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण। आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राम।